जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे शुभ योग, हम उसको राजयोग कहते हैं और बहुत ही महानतम राजयोग है जिसका नाम है दुर्धरा योग। इस दुर्धरा योग के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात सबने मानी है कि जिसकी भी कुंडली में यह दुर्धरा योग बनता है, निश्चित तौर पर वह बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब दुर्धरा योग है क्या? यदि इसकी हम बात करें कि कैसे बनता है दुर्धरा योग, इस पर अगर हमको विचार करना हो तो हम इसके लिए क्या देखेंगे? तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली को खोल करके बैठ जाइए। अब आप देखिए कि अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, किस घर में बैठे हैं चंद्रमा। चंद्रमा के एक घर पहले और चंद्रमा के एक घर आगे आप देखिए कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। यह दुर्धरा योग सूर्य को छोड़कर और राहु केतु को भी छोड़ ही दीजिए, सूर्य राहु केतु इन तीन ग्रहों को छोड़ दीजिए। उसके अलावा यदि चंद्रमा के एक घर पहले और एक घर आगे कोई भी ग्रह बैठे हैं, जैसे कि एक तरफ गुरु बैठ गए और दूसरी तरफ शुक्र बैठ गए, तो यह दुर्धरा योग कहलाएगा। एक अलग प्रकार का दुर्धरा योग है। अब एक तरफ शुक्र बैठ गए, एक तरफ शनि बैठ गए, तो ये अलग प्रकार का दुर्धरा योग है। मान लीजिए एक तरफ बुध बैठ गए और दूसरी तरफ शुक्र बैठ गए, तो ये एक अलग प्रकार का दुर्धरा योग है। यदि मान लीजिए चंद्रमा के इसके विपरीत हम देखते हैं कि चंद्रमा के एक घर पहले और एक घर आगे यदि कोई भी ग्रह ना बैठे हों, तो मित्रों ये बहुत ही बड़ा भीषण, भयानक और संकट कारक योग कहता है और इसको हम लोग केमद्रुम योग के नाम से जानते हैं। केमद्रुम योग, यह योग जिसकी भी कुंडली में रहता है, पूरे जीवन उस व्यक्ति का नारकीय जीवन जैसा जीवन चलता है। बहुत ही विषम परिस्थितियां उनके लिए रहती हैं और बड़ा ही संघर्षपूर्ण, बड़ा ही कष्टकारी जीवन ऐसे जातक को जीना पड़ता है। और हम फिर से दुर्धरा योग की जब बात करते हैं तो देखिए दोनों में अंतर इतना है कि इधर सूर्य राहु केतु इन तीनों को यदि छोड़ दिया जाए तो चंद्रमा के एक घर इधर और एक घर उधर यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो ये दुर्धरा योग कहलाएगा। ऐसे ही यदि चंद्रमा के एक घर इधर और एक घर उधर कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं तो ये केमद्रुम योग कहलाएगा। केमद्रुम योग जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही भीषण, बहुत ही भयानक और बहुत ही कष्टकारी जीवन जीने के लिए बाध्य कर देने वाला योग है केमद्रुम योग। व्यक्ति का जीवन पूरा का पूरा दरिद्रता से पूर्ण, संघर्षों से पूर्ण, संकट से पूर्ण, नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य करने वाला यह योग होता है। वहीं दुर्धरा योग में जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र एक तरफ, बुध एक तरफ तो अलग से दुर्धरा योग, एक तरफ शनि और एक तरफ शुक्र तो अलग से दुर्धरा योग, और वहीं पर एक तरफ यदि गुरु और दूसरी तरफ मंगल तो एक अलग प्रकार का दुर्धरा योग है। अब मित्रों समझना एक बात है, जैसे मान लीजिए हम अपने जीवन में हम विचार करें, अपना अवलोकन करें। हमारे पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान है हमारे पास, लेकिन हमारे पास पराक्रम नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है। तो यदि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ज्ञान खूब है हमारे पास और हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास पराक्रम नहीं है, तो हम कुछ कर पाएंगे क्या? अच्छा, इसके विपरीत आप देखिए, मान लीजिए आपके पास पराक्रम खूब है, कूट कूट कर पराक्रम भरा हुआ है, और आपके पास बुद्धि है, आपके पास पराक्रम है, आपके पास क्षमता है, आपके पास शक्ति है, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, तब आप क्या कर पाएंगे? तो ऐसे ही जब एक तरफ गुरु बैठते हैं और दूसरी तरफ मंगल बैठते हैं, देखिए चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक देवता है, और चंद्रमा के एक तरफ गुरु किसके कारक है? तो गुरु ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक है, विवेक के कारक है। और दूसरी तरफ मंगल, और मंगल किसके कारक है? तो मंगल क्षमता, परिश्रम, पराक्रम, सबसे बड़ा उनको पराक्रम के नाम कारक के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके एक तरफ ज्ञान भी है और दूसरी तरफ पराक्रम भी है। ये जो मन है, हमारे मन में ज्ञान भी है, विवेक भी है, बुद्धि भी है,
और हमारे पास पराक्रम की क्षमता भी है, तो हम क्या नहीं कर सकते? अपने जीवन में काहे हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे? कहां तक नहीं जा सकते? बहुत जितना जाना चाहेंगे। यदि हमारे पास विवेक है, ज्ञान है और उसको करने की क्षमता है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ही यह दुर्धरा योग अलग प्रकार का दुर्धरा योग कहलाता है। अब मित्रों, मान लीजिए हम 10 रुपए से संतुष्ट हो जाएं। कोई कोई व्यक्ति है 10 करोड़ से भी नहीं संतुष्ट होता। तो ऐसे ही जब हमारे पास विवेक होगा, पराक्रम होगा, तो हम तय कर पाएंगे ना कि हम कितने से संतुष्ट हो सकते हैं, और हमारे पास जो पराक्रम होगा, हमको कितना चाहिए उस पर वो हमें दिलवाने में मदद करेगा। हम कार्य कर सकेंगे, संघर्ष कर सकेंगे। और यह दुर्धरा योग जिस जातक की भी कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी, राजा के समान जीवन जीने वाला, संघर्षशील, परिश्रमी और पूरे जीवन सुखद जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। लग्जीरियस जीवन जिसको बोलते हैं, क्या? लग्जीरियस जीवन। ऐसे व्यक्ति के चारों तरफ लग्जरी जैसा वातावरण होता है। वो किसी चीज का अभाव नहीं होता है, जो चाहता है उसको मिलता है, क्योंकि उसके पास दुर्धरा जैसा राजयोग उसकी कुंडली में होता है। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, क्या कोई दुर्धरा योग जैसा राजयोग आपकी कुंडली में है क्या? और है तो कौन सा दुर्धरा योग है? प्रत्येक दुर्धरा योग पर एक अलग अलग वीडियो बनाया जा सकता है, उस पर अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। अभी तो केवल ये परिचयात्मक एक वीडियो मैंने बनाया है आप सबकी जानकारी के लिए, कि आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए ऐसा कोई वो योग है, ऐसा कोई राजयोग जो महानतम राजयोग की श्रेणी में आता है, ऐसा दुर्धरा योग आपकी कुंडली में है क्या? यदि है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और मैं ऐसे आपके पास कौन सा दुर्धरा योग बन रहा है आपकी कुंडली में, मैं उसके लिए एक वीडियो बनाता हूं। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे कि कैसी लगी वीडियो, आपकी कुंडली में ऐसी कोई जानकारी है क्या, आपका ऐसा कोई योग है क्या, जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उन कमेंट बॉक्स के प्रश्नों अथवा जिज्ञासा के आधार पर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो यदि ऐसा कोई योग है तो उसको देखिए, विचार करिए, और यदि कहीं किसी दुर्योग के कारण ऐसा राजयोग कट रहा है तो उसका उपाय कीजिए। निश्चित ही सुखद जीवन मिलेगा, राजा की जैसी जिंदगी मिलेगी और आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगे, जानकारी से आप सहमत हैं, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप सब तक तुरंत पहुंचे। और आप सब कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं कि आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है और किस विषय पर मुझे और बात करना चाहिए। इसके साथ नमस्कार, जय माता दी।